अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम अपने समय इस्लाम चैनल पे फिर से हाजिर। दरअसल बात क्या है, सोच क्या है, अमल क्या है, इल्म क्या है, हिकमत क्या है, ज़मीन पे उतरने वाली बात क्या है। बात दरअसल यही है कि एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे आए थे उस जगह पे हालात क्या थे और उन्होंने कौन कौन सा अमल किया, किस तरह से वो दूसरे लोगों से मुतफर्रिक थे या अलग जैसा महसूस होते थे, और उनकी तालीमात लोगों पे किस तरह से असर करने लगी थी, किस तरह से तब्दीलियाँ आने लगी थी। ये सारी चीज़ें हमारे जहन में उतरना चाहिए। उस वक्त जो हालात थे, जो मामलात थे, वो सारी चीज़ें वो लोगों के हाथ में थी कि जो इल्म हासिल कर रहे हैं, दीन के मामलात में जो इल्म हासिल कर रहे हैं, वो दीन के मामलात में इल्म हासिल करने वाले उस वक्त के तारीख़ी पस मंज़र और हालात वग़ैरह के मुतालिक देखते हैं, सोचते समझते हैं। अब उसके ऊपर वो ये देखना चाहिए उन्हें कि वो इल्म जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए थे वो किस तरह से लोगों पे असर अंदाज हुआ, किस तरह से अमल में आया। कुरान जो उतर रहा था तो वो किस तरह से उससे तरक्कियाँ रोनुमा हो रही थी, उसकी मिसालों से क्या लोग चाहते थे, और उस कुरान में जो वाक़यात किस्से के तौर पे जो कह रहे हैं लोग, वो वाक़यात, हकीकी वाक़यात लोगों के ऊपर किस तरह से असर कर रहे थे, क्या मामलात हो रहे थे और उससे क्या रोशनी निकल रही है, क्या हिदायत निकल रही है जिससे हमारे पर अमल हो। बात दरअसल यही है। एक बात यह है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आप लोगों के बीच में, मतलब दुनिया वालों के बीच में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद, और दूसरी जो चीज़ थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लेकिन ये क्या है, सुन्नत से मुराद क्या? सुन्नत कहा था जब दीन के एतबार से अमल में लाना चाहें तो दीन में जो किस तरह से मिसवाक करना है, कितना लगाना है, क्या अपने आप को पाकी रखना है, कौन से अमल जो दीन के दिए गए कुर्बानी करना है, या फिर ईद मनाना है, या फिर रोज़े रमज़ान में क्या अमल था, वो सारी चीज़ें उनका अमल था। लेकिन इसके अलावा भी जब दीन से निकल कर के दुनियावी उमूर या कामों में हम रखते तो उसमें सुन्नत क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनकी ज़िंदगी में मुआहदे वग़ैरह हुए हैं, जिस तरह से मामलात हुए हैं, उसका भी असर जो है इंसानी ज़िंदगी में बाकी है। जिस तरह से उन्होंने खतूत वग़ैरह भेजे थे दूसरे हुकूमत या सल्तनत को, क्या लिख करके तहरीर करके भिजवाए थे, ये भी बात अहम है। तो जो एक ज़िंदगी है जिसके अमल से इंसान आगे की तरक्की कर सकता है और आगे की तरफ चल सकता है, उसके तरफ निगाह रखना ही तरक्की के मंजिल पे चढ़ते जाना है। एक तो इंसान की फितरी ज़िंदगी के मुताबिक है और दूसरा अमली ज़िंदगी के मुताबिक है। फितरत में किस तरह से फितरत को सुधारना है जिससे हमारे दिल, दिमाग, जहन को असरअंदाज हो और हम अल्लाह ताला की दीन के ऊपर अमल करें और आगे चलते रहें। क्योंकि जो कुरान है वो उसके मुतल्लिक क्या, उसके मुतल्लिक ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक पूछा गया था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी, तो उन्होंने इशारत बताया, मतलब जो बताएं, जिसका जवाब ये निकल रहा कि जिसका मफ़हूम यही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान की जैसी ज़िंदगी थी। तो जब वो ज़िंदगी वैसी थी तो हमें क्या अमल करना है, तो उसके अलावा क्या पूरी हर चीज़ जो कुरान के हिसाब से चले थे? नहीं, कुरान की तालीमात को इंसान के अमली ज़िंदगी में किस तरह से उतारे और किस तरह से आगे चलना है, उसके तरफ वो कुरान की तरफ इशारा कर रहे हैं, सुन्नत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो सुन्नत के हिसाब से कुरान के ऊपर अमल करना है। लेकिन कुरान क्या है?
कुरान बहुत सारे इल्म है, उसमें जो जिसके हिसाब से जितनी गहराई रहती, जितना जर्ब रहता है कि जिस पे इल्म का जितनी तहकीक रहती, तजुर्बात रहते, उस हिसाब से वो इल्म कुरान में से हासिल कर लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। जिस तरह से अगर मुल्की मामला देखे जाएँ तो मुल्की मामला क्या, अगर हिंदुस्तान का आइन बना है या कानून बना है, भारत का कानून बना है, तो वो किस दर्जे में उतर रहा है, किस मुआहदे पे उतर रहा है, किस तरह से उतर रहा है, उसके हिसाब से हमें क्या चलना चाहिए। कानून क्या है, मुआहदा है, कानून है, अहद है, या फिर वाकई जिस तरह से उसमें हमें दिया गया अमल करने को, तो हमारे दीन कितना उसमें अमल कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट के हिसाब से कितनी उसकी जो किताबें हैं, कितना उससे अमल निकाल सकता है, वो चीज़ है। सुन्नत में बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह से बिजनेस के मुतल्लिक क्या, बिजनेस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स है, वो कहने लगे, ए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तिजारत में इतना इतना नफ़ा कमाया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जहन के हिसाब से ये भी बताया कि आप दीन के अंदर कितनी तरक्की कर सकते हैं। जहन देखिए, उससे ये नहीं बताया कि आपको अपनी तिजारत छोड़ करके दीन की तरफ लगना है, नहीं। तिजारत में जितना शौक़ है आपको आगे जाने का, उस तरह से दीन में भी जो अल्लाह की तरफ जाने का, उस तरह से। दो बातें बता रहा हूँ कि एक तो दीन है, एक तो दुनियावी काम था उनका, कि जो बता रहे थे कि मैंने इतना कमाया दुनिया में, मैंने मुनाफा हासिल किया दुनियावी कामों में, तो उसे दीन की तरफ तरगीब देने की कितना कमाए। तो इस तरह से दीन में ये दुआएं, इस तरह से अमल करोगे तो तरक्की करोगे। दूसरी तरफ क्या, दूसरी तरफ ये रूनुमा हुआ, दूसरे वाक़या में ये बात साबित हुई कि एक शख्स था जिसके पास खाने कमाने की कुछ जराए कम थे, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुल्हाड़ी के तौर पे उसे बना करके उसके एक बोलते ना औजार के तौर पे दिए कि जाए वो लकड़ियाँ वगैरह जिस तरह से वो कारोबार वगैरह करके कमाए। यहाँ पे क्या, जिस अगर तरक्की जिसमें इंसान सुकून में दिख रहा है कि वो तरक्की करके दुनियावी काम में अपने आप को मुनाफा कमाने के काबिल समझ रहा है, मुनाफा हासिल कर रहा है, तो क्या दीन में भी वो मुनाफा हासिल कर रहा है कि दुनिया के एतबार से, दुनिया के हिसाब से उसका दीन छूट रहा है, कि दीन में भी वो कमाते हुए अपने आप को बुलंदी पे जा सकता है कि नहीं। सवाल ये बात है कि उसका जहन दीन से तो नहीं हट रहा। बताया कि जो दुनियावी में जिस तरह से तरक्की के जराए हैं, मुनाफा के बातें हैं, उस तरह से दीन में भी, दीन एक ठहरा हुआ नहीं है। दीन में भी आप तरक्की करते हुए सवाब वगैरह, अजर वगैरह जो आने वाली दुनिया उसमें कमा सकते हैं, उस तरफ भी ध्यान दें। दोनों तरफ, यही नहीं कि सिर्फ दुनियावी में ही चीज़ है कि उस तरह से तरक्की होगी, ये तो दीन के काम है, बस इतना किया इतना हो जाएगा, इसमें भी तरक्की के मौके। अगर दुनियावी चीज़ नहीं है मुनाफा कमाने के लिए या जिस तरह से ज़रूरत हासिल करने के लिए, सिर्फ दीन के हिसाब से ही तुम परेशान हो चल रहे हो और दुनियावी नहीं हासिल है, तो उसके तरफ भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिए। तीसरी तरफ क्या, तीसरी तरफ चिड़ियों का मामला है कि उसके अगर घोंसला ख़राब हो जाए या कोई उनके बच्चों को परेशान करे। जिस तरह से मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साथियों ने चिड़ियों को, बच्चों को कुछ उनकी तरफ से तकलीफ़ पहुँची या उठा लिए थे, तो जो चिड़िया थी वो जा करके शिकायत करी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरकीब दे रहे किस तरह से क्या करना है, जिन परिंदे इन हर तरफ से। यही नहीं, बहुत सारे मामलात जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के एतबार से है। यही नहीं कि सुन्नत सिर्फ दीन के कामों में जो उम्र, नमाज, कुरान पढ़ना और वहीं तक का जो है सुन्नत बंधी हुई है, नहीं। सुन्नत का मतलब यह है कि इंसान
इंसान की जो फितरी ज़िंदगी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फितरी ज़िंदगी थी, जिसमें वो अपने कामों का अंजाम दे रहे थे, जिस भी मरहले में उस तरह की फितरी ज़िंदगी हमारी बन जाए। फितरत में कुछ नेचर होता है, कुछ ख़ास तौर की शख्सियत होती है जो इंसान अलग तरीके से करता है। जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम व ज़्यादा 1,24,000 असहाब कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन थे। उनके अलग अलग काम करने का तरीका था, लेकिन उस पर जो नक्शा था, वो जिस नक्शे पे वो काम करते थे, मतलब जिस स्ट्रक्चर, जिस बनावट पे, जिस बनी हुई ज़िंदगी पे अमल करते थे या जिनके इशारे पे काम करते थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। उसके हिसाब से, उनके बताए हुए काम और तरीके के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को चलाया करते थे। तो हमें यही देखना है, यही समझना है, यही सोचना है कि अमल कैसा हो हमारी ज़िंदगी में। क्या हम जिस फील्ड में हैं, जिस लाइन में हैं, पहले हमें कुरान देखना है कि उसमें से कौन सा तजुर्बाती, कौन सा ऐसी आयत है जो हमारे ज़िंदगी या हमारे सुबह से लेकर शाम तक किए हुए कामों पे असर अंदाज पड़ रही हो और हम उससे असर ले सके और तरक्की कर सके। और उसके बाद अगर हमें बात नहीं समझ में आ रही तो क्या हदीस में है ऐसी बातें जिस पे हम चल के अमल करें। एक जिस तरह से स्कूल, कॉलेज या फिर किसी कंपनी में ड्रेस दिया जाता है, उसी तरह से एक समझिए कि हमें अपने आप को बनाव वगैरह के तौर पे, रख रखाव के हिसाब से इस्लाम है जिस पे हमें चल करके हमें आगे जाना है। एक बात यह है कि जो उल्मा दूसरे उल्मा से बात करते हैं, दीन के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो बात एक कम्युनिकेशन होती है, एक मुकालमा होता है कि जब वो एक बात करते हैं तो वो भी बात करते हैं, और इस तरह से बात जीने के एतबार से नीचे से बुलंदी पे जाती है और एक बाउंडेशन और एक राब्ता बनता है कि हाँ, ये बात मुकम्मल होते हुए किसी नतीजे खैज पे जा रही है। इसी तरह से उनकी बातें एक दूसरे को सुनने समझने में आती है। जिस तरह से किसी शायर ने कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। उसी तरह से जब इस तरह से बात होते हैं तो दिल की बात दिल तक असर करते हैं। इसी तरह से जब दुनियादार किसी एक फील्ड के होते हैं और दुनियादार दूसरे दुनियादार जो दुनिया के कामों में करते हैं और वो अपने हुनर पे बात करते हैं, तो उनकी भी बात में रब्त होता है, मिलाव होता है और वो एक मामला खैज और नतीजा खैज बातों पर पहुंचते हैं। ये सोचने समझने की बात है। इसी तरह से जब हम दीन को लेकर के दुनिया को देखेंगे तो इस तरह से हमारे दीन के भी मामले में तरक्की होगा और दुनियावी के मामले में भी तरक्की होगा कि हम दुनिया के मामले में अपने दीन का असर कितना है वो देखेंगे और किस तरह से हम दीन से दुनिया में तरक्की कर सके और दुनिया को तरक्की पे पहुंचाते पहुंचाते दीन का काम करना शुरू करते। यही पहली मिसाल या पहले वाक़े में मैं बता रहा था कि किस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तबलीग के काम में बताया कि दुनिया में आप इतना नफ़ा हासिल कर रहे हैं, जिस तरह से नफ़ा आपने दुनिया में हासिल किए उसी तरह से दीन में भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह से दीन और दुनिया का मिलाप हो गया कि दुनिया में भी तरक्की हो रही, दीन में भी तरक्की हो रही। इसी तरह से जब कोई मुसलमान अपने फील्ड में दीन और दुनिया को लेकर के दूसरे मुसलमान से बात करेगा जो उसी फील्ड में रहेंगे, तो दोनों की तरक्की दीन में होगी, जिससे दुनिया में भी तरक्की होगी। और इस तरह से मुसलमानों के काम करने का तरीका एक अपने अंदाज में, अपने तरीके में एक अलग तौर पे साबित होगा। और जिस तरह से कुल्हाड़ी का मामला था, काम करने के औजार का मामला था जो किसी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिए या बना के दिए, इस तरह से हमें भी इस तरफ रग़बत मिलेगी दीन के हिसाब से कि हम दूसरे को भी तरक्की की तरफ ले आए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। हम भी सोचने समझने लगेंगे दीन के हिसाब से कि ये मामला इस तरह से हो रहा तो ये मामला किस तरह से होना चाहिए अगर दूसरा कोई करना चाहे। किस तरह से हम अपने जो दौर अपने
अपने फील्ड में तरक्की कर रहे हैं तो दूसरा किस तरह से अपने फील्ड में तरक्की करे। जो उल्मा है दीन के जुम्मा में खुतबा करते हैं तो वो किस तरह का खुतबा करते हैं। तो हमारे उल्मा जो है वो क्या करते हैं, वो मस्जिदों में क्या करते हैं उल्मा, जुम्मा के दिन तकरीर करते हैं। जुम्मा के दिन उनका यही कोशिश होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीन की तरफ ले आए और उन्हें रग़बत दिलाए दीन की तरफ, कि दीन की तरफ आने के बाद अल्लाह ताला उनकी किस तरह से तरक्की करेंगे और उन्हें दुनियावी चीज़ों से दूर रख करके दूर कह रहा हूँ, दुनियावी ज़िंदगी में रखते हुए जो दीन से दूरी है उससे दीन के साथ मिलाएं और हर चीज़ दिन के हिसाब से करने के तरफ वो कामजन हो और आगे चले, न कि दुनिया ही को अहम समझे। क्यों जुम्मा के दिन इस तरह से तकरीर की जाती कि लोग समझ जाएं, लेकिन ज़्यादा वाक़यात किनके बताए जाते हैं, असहाब कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की बताई जाती हैं। अगर जुम्मा के दिन यही होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने वाले असहाब कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की काम करने वाली बताया जाए, ना कि उनकी तारीफ़ें वगैरह बताए, किसी की तारीफ़ें कही जाए कि वो इतने आला थे, वो इतने बड़े थे। अगर किसी भी असहाब की या किसी और अल्लाह के इबादत गुजार बंदे की बात सिर्फ़ उसकी तरक्की की जाए तो लोग उनको आला समझ के अपने आप को कमतर समझ जाते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को अमल की तरफ तरगीब दिए और वो यही समझते थे, जिस तरह से कि हाँ ये हुक्म आया, जिस तरह से शराब छोड़ने का हुक्म आया तो वो उसी वक्त शराब छोड़ने पे राजी हो गए। जब पर्दे का हुक्म आ गया तो पर्दे करने के लिए औरतें तैयार हो गईं। हर मर्द औरत बच्चे हर एक को अहाते में लेकर के दीन की बातें की जाए जुम्मा में, जिस तरह से कई उल्मा करते हैं और वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, जिससे यह होगा कि लोग महसूस कर लेंगे कि हमारा जो इस्लाम है वो बचपने से लेके बच्चे पैदा होने से लेके मौत तक हमारा इस्लाम है, दीन है, जिस पे हमें अमल करके चलना है। अपने ही को नहीं चलना है, औरों को भी इसके तरफ बुलाना है कि वो इस पर अमल करके कामयाबी के तरफ चलें और पहुँचे अल्लाह की तरफ और उसके दीन की तरफ अमल करके कामयाबी हासिल करें। और इस तरह से क्या होगा कि जो लोग दीन को भी अपने कामों में, दुनियावी कामों में ढूंढेंगे तो उन्हें जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जब कोई अमल करेंगे जो दीन के हिसाब से नहीं लगता होगा, तो वो अपने उल्मा, अपने मौलाना के पास पहुंच करके उसके मुतालिक दरियाफ्त करेंगे, जिससे हमारे उल्मा को क्या होगा कि ये जहन में बात आ जाएगी कि इस फील्ड के शख्स ने मुझसे ये सवाल दरियाफ्त किया है, पूछा है, तो उसे इस फील्ड में ये तकलीफ़ आती है। तो वो चीज़ उनके जहन में बच जाएगी कि जो फील्ड के लोग आकर के उनसे सवालात पूछे रहे होंगे कि इस तरह से हम अमल करें तो क्या उसका नतीजा निकलेगा, किस तरह से अमल होगा, तो वो उल्मा उन सवालात को अपने जहन में रखेंगे और जुम्मा के खुतबे में बताएंगे, जिससे उस फील्ड के लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये हमारी चीज़ें अमल करने के लायक हैं और हम यहाँ गलती कर रहे होंगे तो हमें ये गलती को छोड़ करके दुरुस्त करना है। यही बात की तरफ इस वाक़या में इशारा दिया गया था कि एक शख्स ने बताया कि एक सहाब कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताए कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दुनिया में इतनी तरक्की हुई या ये मामला हुए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दीन के हिसाब से तरक्की करने को भी बताया कि जिस तरह से दुनिया में तरक्की है उस तरह से दीन में भी तरक्की है। इस तरह से हमारे जो उल्मा है वो लोगों को बता देंगे, जो मौलाना बताएंगे कि दुनिया में जिस तरह से अमल कर रहे हो, दीन के हिसाब से अमल करोगे तो दोनों तरक्कियाँ होंगी और ये तरक्याती काम में आला दर्जे पे पहुँचते चले जाएंगे।
हमारे उलमा से जब उनके पास कोई नहीं आता तो उन्हें जितने इल्म होता है या जितनी बातें होती हैं जिस फील्ड की नहीं होती उस पर वो बात नहीं रखते, लेकिन जो फील्ड की बातें होती है वो उसके हिसाब से अपनी बातें लोगों के सामने रखते हैं, अपने इल्म के हिसाब से या अपने तजुर्बात के हिसाब से। इस तरह से लोग जब अपने तजुर्बात को अपने उलमा के सामने पेश करेंगे और बताएंगे कि वो किस काम में है, किस तरह से है, उसमें क्या होता है, तो लोगों को उस तरफ तरगीब देंगे। और हमारे उलमा यही चाहते हैं कि वो अपने काम को अच्छी बखूबी तौर पे पूरा करें, लेकिन वो उस ही हद तक बता पाते हैं जितना दीन के मुतल्लिक होता है। दुनिया के हिसाब से लोग उनसे जब राय मशवरा करेंगे, अपने बारे में बताएंगे कि हमारे फील्ड में ये होता है, हमारी ये चीज़ें होती हैं, तो उनके जहन को आला वसअत मिलेगी, जिससे अगर वो चाहें तो वो दुनियावी काम में भी आकर के अपने तौर पे अपने तजुर्बात को पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि दीन हर जगह है। दुनिया का काम बोलते हैं कि वो बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि महशर जो होगा वह हर लोगों के लिए होगा और वहाँ पे जो है दीन के हिसाब से सवालात जवाब होंगे, दुनिया के हिसाब से सवालात जवाब नहीं होंगे। सिर्फ स्ट्रक्चर खींचा जाएगा कि इल्म जो हासिल किए थे कहाँ अमल किए हो, जवानी जो थी कहाँ अमल किए हो, पैसा जो कमाए थे कहाँ खर्चे किए हो, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी थी तुमने क्या किए हो, इस तरह से। लेकिन उन जिम्मेदारी को, उतने इल्म को किस तरह से हिसाब में लाना है, इल्म के हिसाब से अमल करना है कि आगे हमें कोई तकलीफ़ ना हो, दुनिया भी और दीन भी। कि जिस तरह से अगर दुनिया में खसारा हो तो हमारे जहन जाए, अगर दुनिया के हिसाब से हमारे नुकसानात हो रहे हैं तो हमारे जहन में जाए, कहीं हमारे दीन में नुकसान होने की वजह से या कमी बेसी होने की वजह से हमारी दुनिया में कहीं घाटे तो नहीं हो रहे, नुकसानात तो नहीं हो रहे। अगर फ़ायदा हो रहा है तो हमें किस तरह से दीन में भी फ़ायदा करना है, ये दोनों चीज़ें समझना सोचना है। इसलिए ये वाक़या जो था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो पेश किए थे कि मुझे दुनिया में भी तरक्की हो रही तो दीन में भी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरक्की करने की तरफ रग़बत दिलाए। तो खसारा होगा तो हमारे जहन में ये भी होगा कि कहीं हमारे दीन की वजह से तो नहीं हो रहा है, कहीं दीन में हमारा खसारा हो रहा है, दुनिया पे कहीं असर तो नहीं पहुँचेगा। इस तरह से हम अपने दीन को हिसाब से, दुनिया के हिसाब से अमल में भी, तालीम में भी और लोगों को उसके तरफ रग़बत दिलाने की तरफ कोशिश करते हुए, लोगों को उसकी तालीमात फैलाते हुए उनको आप तरगीब देंगे कि उसकी तरफ वो रग़बत करें और मतलब इस्लाम की तरफ रग़बत करें, वो इस्लाम की तरफ मुड़े और चलते रहें। इस तरह से लोगों के जो चालबाजियाँ या गुनाह करने की तरफ इशारे रहेंगे वो उससे रुकेंगे और वो अपने काम को बखूबी अंजाम देंगे। बस दोस्तों, ये छोटी सी, बस मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये छोटी सी बात थी जो मेरे जहन में उतर रही थी, जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बात यही था कि जो इंसान जैसा अमल करता है वो इंसान वैसा लोगों के सामने बोलता है। जो उल्मा, जैसे अगर कोई टीचर हैं तो किसी लोगों के सामने जब बात रख कर के पेश करेंगे तो वो उस तरह टीचर या प्रोफेसर के ही हिसाब से बात करेंगे, तो प्रोफेसर की बात प्रोफेसर बहुत सही तौर पे समझेंगे, कारीगर की बात कारीगर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और जिस तरह से एक मिलाप, एक लगाव महसूस होगा तो उनके सामने दीन की बातें रखना आसान होगा। वो अपने तरीके, अपने मूड से बात कर सकते हैं। जिस तरह से एक मैं वाक़या बता रहा हूँ अपने वक्त का मतलब कुछ लोगों के साथ में बैठा था, जब वो बात कर रहे थे तो किस तरह से कर रहे थे। वहाँ पे एक ड्राइवर थे जिनको दीन की बात करने के लिए पेश किया, मतलब आगे किया गया कि मतलब बात करने के लिए कहा गया कि वो बात करें। मतलब जब सब बैठे थे, वो मतलब उनका वक्त आया बात करने का तो वो कहने लगे, लेकिन वो किस अंदाज में कह रहे थे, वो एक ड्राइवर थे तो वो ड्राइवर के अंदाज में बात बता रहे थे। तो उस बातों को हम जो ड्राइवरिंग किए रहेंगे, जिस तरह से किए रहेंगे, वो बात उस तरह से बहुत तेज़ी से पकड़ेंगे। हाँ, ये सही बात है कि दीन में किस तरह से ब्रेक लग जाएगा, दीन में किस तरह से गियर बदल जाएगा, दीन में किस तरह से हैंडल लगा करके
चलना है। इसी तरह से प्रोफेसर जब अपनी बातों को पेश करेंगे तो प्रोफेसर के हिसाब से, एक दर्जी रहेंगे तो दर्जी के हिसाब से, एक बिजनेसमैन रहेंगे तो बिजनेस के हिसाब से बात करेंगे। भाई इस तरह से तरक्की करो, उस तरह से, इस तरह से जो लोग बोलते हैं जिस तरह से रहेंगे उन लोगों की बातें आप अपने फील्ड वालों से बात करेंगे तो उस तरह से तरक्की होगी, उस तरह से बात समझ में आएगी और बात चलेगी। बात यही है दोस्तों कि बस ये छोटी मोटी बातें थी जो आप लोगों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।